चाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया आर्मी वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी रैंक वर्सेस पाकिस्तान आर्मी रैंकिंग। तो भाई साहब, पाकिस्तान के अवाम का नॉलेज देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रैंक है वर्ल्ड में और इंडियन आर्मी की का क्या रैंक है जी। अब नॉलेज की बात है, वे सीखने को मिलेगा पाकिस्तानी अवाम से। आज हम भी कुछ सीख लेते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन हम करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हसन जी। सुंदस? एहसन अली। जुनैरा पाशा। अली, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं दोनों मुल्कों में, इंडिया कहता है सारी जंगें हम जीते हैं, पाकिस्तान कहता है सारी जंगें जो हैं वो हम जीते हैं। अगर अब इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग, वो मुकाबला कौन जीतेगा? बेसिकली वो मुकाबला पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो नंबर 1 है। Serious? और दूसरी बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी जितनी भी अवाम है ये हमारी आर्मी के बिल्कुल साथ खड़ी है, और जब अवाम आर्मी के साथ है तो फिर वो आदमी इंडिया क्या पूरे मुल्क पे फतह याब हो सकता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानियों को ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है। पाकिस्तान को ये सच्चाई नहीं बताया जाता कि उनकी आर्मी का क्या रैंकिंग है, तो उनको एजुकेशन इतना है ही नहीं कि वो क्या जाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंडिया 4th नंबर पे है, और वहीं हम बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ पर 10th नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो आप पाकिस्तानियों को ये रियलिटी अज़म नहीं होता, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ आता नहीं है जाता नहीं है, बात ख़त्म। क्या हो सकता है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी आबादी भी पाकिस्तान से ज़्यादा। और आपने बात की आर्मी, तो उनकी आर्मी भी हमारे से ज़्यादा, इवन के आर्मी पे जो बजट लगाते हैं हमारी आर्मी से 3 गुना ज़्यादा उनका बजट है। जी मैं कहता हूँ कि अब चाहे इंडिया वाले जितना मर्जी बजट लगाते हैं, उनकी आर्मी जितनी मर्जी वो उसमें तरक्की करते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी किसी से कम नहीं है। वो जिस मुल्क में अगर पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच जंग हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है 5 मिनटों के अंदर अंदर पता नहीं कितने इलाके उनसे छीन लेगी। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। उनसे छीन लेगी, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त दुनिया की बेस्ट आर्मी है। अबे साले, औकात में रहो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। दुनिया की बेस्ट आर्मी है। कैसे जीतेंगे हम जंग? पाकिस्तान के पास मिसाइलों की ताकत है। अरे बाबा, और उसके बाद इंडिया के इतनी ज्यादा नहीं है, वो जितना भी इस चीज के बारे में तजर्बे कर रहे हैं उनके सब नाकाम हो रहे हैं। ये आपको किसने कहा? ये मैंने देखता हूँ और मुझे पता है इसके बारे में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पिछले दिनों इंडिया ने सिंगापुर के 3 जो हैं वो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए और 1 हफ्ते में उन्होंने 3 लॉन्च किए हैं। इसके अलावा मिसाइल भी उन्होंने जितने भी लॉन्च किए आज तक उनके कामयाब ऑपरेशन रहे हैं। इंडिया वाले अक्सर जो है ना वो गलत बयान नहीं करते हैं, सीरियस वाली बात। तो वो उनके आप देखे कि 1965 की जंग में भी वो कह रहे थे कि हमने लाहौर फतह कर दिया, लेकिन वो हकीकत से पाकिस्तानी आर्मी से डरते हैं। अरे बाबा, क्योंकि पाकिस्तान का वो बात कर ईमान मजबूत है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान एक दफ़ा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए फतह याब होगा इंशाअल्लाह। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी इंशाअल्लाह। जज्बा तो फिर उनके पास भी है ना? नहीं, उनका जज्बा और पाकिस्तान का जज्बे में ज़मीन आसमान। उनका राम जज्बा है और हमारा ईमान मुसलमानों का ला इलाहा पर फोकस है। और जब मुसलमान ला इलाहा पढ़कर मैदान जंग में निकलता है तो फतह मुसलमान की होती है। बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे तुझे पता भी नहीं चले।
सन अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तानियों से पूछे तो वो कहते हैं हम सारी जंगें जीते, इंडिया से पूछे तो वो कहता है हमने सारी जंगों में पाकिस्तान को हराया। अगर अब मौजूदा सूरत हाल में अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग या मुकाबला हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग कौन जीतेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए ना 1971 वॉर हम लोग जीते हैं। चल बोजड़ी के अरे हो भैया, इन महाशय को लगता है 1971 की वॉर में इन्होंने जीता है। दुनिया को पता है सबसे ज़्यादा बड़ी आर्मी जिसने सरेंडर किया है 93,000 आर्मी, वो है पाकिस्तानी, जिसने सरेंडर किया है वो 1971 वॉर में है। और इन महाशय को लगता है कि 1971 की वॉर इन्होंने जीता है। वाह, गजब का नॉलेज है भाई, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी वॉर हम लोग नहीं जीते हुए, ठीक है ना। और हाँ, मौजूदा वॉर की बात करें तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, हमारी अवाम भी नहीं चाहेगी, इंडिया की अवाम भी नहीं चाहेगी, ठीक है। जज्बा तो हर अवाम हमारे अवाम में है, इंडिया की अवाम में भी है, ठीक है ना। कोई भी मुल्क अपने जज्बा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, मैं भी जज्बा है मेरे में वॉर बट वॉर से ना कुछ भी नहीं होगा। पता क्या होगा, एक मिसाइल वो फेंकेंगे, एक मिसाइल हम फेंकेंगे, पता क्या होगा, दोनों मुल्क तबाह, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अब ये वॉर वो वाली नहीं है कि यार फायरिंग हो रही है सामने तलवारें लेके, ठीक है, घोड़े भगा के, ठीक है ना। ये वाली वॉर नहीं है, ठीक है, तोपों वाली वॉर नहीं है, सिर्फ मिसाइलों वाली वॉर है। तो हम लोग तो इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि हमें चाहिए कि हम साया मुल्क है, ठीक है। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया एक बहुत अच्छा एक लेवल पे चला गया अपने, हम लोग अभी तक वहाँ पे ही हैं। हमें चाहिए कि हमें भी इनके साथ मिल के, इंडिया के साथ, हम साया मुल्क के साथ मिल के ना कुछ सीखना चाहिए, उनको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आपस में ग्रैशिस ला के लड़ाइयाँ झगड़ों इन चीज़ों से नहीं है। वॉर से क्या होगा, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में वॉर हुई है, क्या हुआ, अफगानिस्तान तबाह हो गया, ठीक है ना। इराक में वॉर हुई है, तबाह हो गया, ठीक है ना। यूक्रेन में हुई है, ठीक है ना, तबाह हो गया। क्या होता है, कुछ भी नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। कितने सालों के बाद जाके एक मुल्क तरक्की करता है, उसको टाइम लगता है। पर पाकिस्तान को इस टाइम वॉर की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम उसको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो हमारा मौजूदा हालात जा रहे हैं, हम लोग IMF के पास बैठे हुए हैं, हम अमेरिका के पास बैठे हैं, और हम लोग तब से ज़्यादा से ही हम लोग IMF के पास ही हैं, ठीक है। हम उधर से बाहर नहीं आ रहे। जब तक हम बाहर ही नहीं आएंगे तो हम लोग वार क्या कर सके, अपना सर करेंगे। अब आए ना लाइन पे, तो तेरे को हरामी समझता था, ठीक है। तो काइंडली हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब आप इस बात को एग्री करते हैं कि अगर वॉर हो भी जाती है तो हम इंडिया का मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है? नहीं, ये चीज़ नहीं मैं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। आप कैसे? आपने देखा होगा लास्ट जब इन्होंने हमारी बॉर्डर लाइन पे जहाज़ वगैरह आए थे, ठीक है ना। हमारी पाकिस्तानी आर्मी, पूरी दुनिया में नाम है पाकिस्तानी आर्मी का। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। प्राउड में क्या, मैं पाकिस्तानी आर्मी की वजह से हम लोग, हमारी मुल्क के जो लोग हैं ना, इतना सुकून के ज़िंदगी गुजारे। हमारे हुक्मरान की वजह से नहीं हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारे, और हुक्मरान की वजह से तो हम लोग तो दलदल वाले कहते हैं ना, इससे अच्छा मर ही जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सिर्फ आर्मी है जिनकी वजह से हम लोग एक सुकून की ज़िंदगी गुजारे हैं, और हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पे कोई वार करे तो उसका जवाब न दे, ये हो ही नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वॉर तो दूर की बात है। फिर मैं और यही कहना चाहूँगा कि वॉर का ना सोचें और ना करें, ठीक है ना। एक मोहब्बत की तरह रहे, सच्चे मोहब्बत की तरह हम साया मुल्क, जैसे कि आप लोग अफगानिस्तान के साथ इंडिया वाले बांग्लादेश के साथ अच्छा सलूक रहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के साथ भी वैसे ही रहे। कश्मीर का एक लहदा मैटर है, कश्मीर को लहदा रखो यार, उनका मसला नहीं हल हो सकता। इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। ओह यार ये कितनी औसम है यार। है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो इसी तरह बस सोर्स होने चाहिए, पाकिस्तान जीत सकता है अगर वो
करे, चीज़ें हो उनके पास, औजार हो उनके पास, कोई वसाइल हो उनके पास। हाँ, तो वो कर सकता है, जीत सकता है। आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी भी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है। Oh my God! Wow! क्या वजह है? इसकी वजह ये है हमारी गवर्नमेंट ही है अपनी। गवर्नमेंट जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारे वसाइल नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इंडिया किस तरह पाकिस्तान से आगे है? वही बात है, हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है। उनकी जो गवर्नमेंट और पब्लिक का इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ में रहते हैं, उनके जो हैं राब्ते वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो इस तरह वो बैलेंस में रह रहे हैं। मज़ा आया। कल तो वो दौर रहे नहीं कि हम पिस्तौलों के साथ घोड़ों पे चढ़कर जाके लड़ाइयाँ करें। अगर अब जंग होती है तो वो मिसाइल वगैरह की वॉर होगी जिससे दोनों मुल्कों का कुछ नहीं बचेगा। तो क्या लगता है क्या इस तरह की जंगें होनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जंगें होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ एक दिन बाद ही हुआ, लेकिन हुआ हमारे साथ ही। तो मैं कहती हूँ कि सबको जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये जंग करके क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो जंग को एक साइड पे रख के अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान की आवाम का नॉलेज भी पता चला। और पहला बंदा तो भाई मुझे बहुत ही इल्मदार बंदा, धमाकेदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। उसके अंदर जो है ना मवाद जोश, कूट कर भरा गया था, जोश था और भाई बंदे में जज्बा और नॉलेज। पता नहीं कैसे कैसे तेजस्वी लोग मोदी जी का डायलॉग ये आते कहाँ से आते हैं ये लोग? जहाँ से इन्हें बातें सिखाई जाती हैं वहाँ से आते हैं। ये नॉलेज की कमी है भाई साहब। इससे पता चलता है कि लाहौर जैसे शहर में रह के भी लोग जो है चूतिए बन के फिर रहे, तो नॉलेज की कमी भाई। ऐसे ही ना कहता, मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ, किधर से देखता रहता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, क़ायद आज़म ने फरमाया था कि तलीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। सही बात। अगर हमने इसमें पेशरफ्त ना की तो दुनिया से पीछे नहीं बल्कि हो सकता है हमारा नाम ही मिट जाए। तो ऐसा ही है। सही बात। दुनिया में नाम देख लो किधर है। हाँ, तो जो अनपढ़ बाहर जाते हैं वो क्या कर रहे हैं? तो तलीम को बेहतर नहीं ना किया। और भाई साहब बाकी जंगों की छोड़े 1971 की तो बड़ी वाली हार हुई थी पाकिस्तान की। 93,000 फौजी ने सरेंडर किया था। कुछ लोग जो है उसको भी वो कह रहा था हम जीते, वो असल में मेरे ख्याल में जो है वो पुखला गया था बंदा। वो नहीं भाई, उसे जितना पता नहीं, था ना, नहीं, जो बाद में बातें की ना उसने भाई, वो सही की। वो बोला है सारी जंगें हम जीते हैं, वो वो नहीं, सारी जंगें आ रहे हैं, वो एक जीते हैं। मतलब कहने का ये कि वो भाई बुकलाट में हो जाता है बंदा, कैमरे में पहली दफा आए तो वही हो जाता है। और वो 1961 वो 65 की बोलना चाहता था और 1971 निकल गया शायद। और 1965 की भाई पाकिस्तान में मनाते हैं विक्ट्री कि हम 1965 की जंग जीते थे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ था और इंडिया का कम हुआ था। और पाकिस्तान ने ज्यादा हिस्सा गंवाया था, एरिया जो है पाकिस्तान ने वो एरिया की वजह ज्यादा से एरिया गंवाया था। वो उन्होंने भी एरिया पाकिस्तान का लिया, पाकिस्तान ने उनका एरिया कुछ दिया, कब्जा आया। ये वजह जिससे की वजह से पाकिस्तान जो 1965 की जंग को विक्ट्री के तौर पर मनाते हैं और इंडिया भी विक्ट्री के तौर पर मनाता है। लेकिन मौजूदा देखा जाए तो भाई साहब ज्यादा जो नुकसान था वो पाकिस्तान का हुआ। जितनी भी जंगें ज्यादा नुकसान जो वो पाकिस्तान का हुआ। आधा फर्क होता था तकरीबन। अगर पाकिस्तान से 8,000 शहीद हुआ है तो इंडिया से 4,000 3,000 लाजमी होते थे। तो ये डिफरेंस था। और बाकी भाई मौजूदा हालत की बात करें तो इंडियन आर्मी जो इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो चुकी है हमसे। उनके पास डिफेंस सिस्टम अच्छा है, उनका डिफेंस बजट बहुत अच्छा है और बाकी आर्मी की जो तादाद है बिल्कुल सही बात है भाई। उनके पास फाइटर जेट है, सबसे बड़ी जो बात है उनके पास सर्विलांस भी है, सबमरीन भी ज्यादा हमसे, INS विक्रांत है जो ब्रह्मोस। हाँ, सबसे बड़ी बात है भाई रुपया। और उससे जो बड़ी बात है ना, सबसे जो बड़ी बात है ना मेन इंडिया की जो उसको स्ट्रांग बनाती है वो है भाई देशभक्ति। सही बात है। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हमारी पब्लिक समझती है ऐसा है कि उनके पास जज्बा नहीं है,
वो बात नहीं है। ऐसी कौम जो बोलती है कि हमारे लिए कंट्री सब कुछ है, तो भाई उसके लिए कंट्री के लिए जज्बा नहीं है। ये कैसी बेहुदा वाले लोग जो है बातें करते हैं, नॉनसेंस जिसे बोल सकते हैं भाई, नॉनसेंस। नहीं, खुद से मतलब ना कमतर समझते हैं उन्हें। हाँ, समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो अवाम है, जो जज्बा और सिर्फ है, ये कलमे का जज्बा उभारने के लिए इस तरह बोलते हैं भाई है जज्बा उस वक्त जो 93,000 सरेंडर कर रहा था, उन्होंने पैंटे भी बस उतार दी। इनके माइंड के अंदर है ना, जो ये तो बात है ना भाई। बनाया गया है ना, उसी हिसाब से वो बोल रहे हैं। तो सरेंडर किया भाई उन्होंने इसलिए किया क्योंकि फंस चुके थे और ज्यादा जाने जा सकती थी। सही बात। तो जो जनरल थे, वो जो उस वक्त जो थे आर्मी कमांडर जो थे, अमन उन्होंने अमान। समझा कि भाई बजाय जाने के सरेंडर करना बेहतर था, सही। उन्होंने सरेंडर कर दिया। और इसमें भी आप कायरता भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एक बंदे के ऊपर जब इतनी जानों का बोझ हो ना भाई, तो वो भाई अकड़ में ना वो इतनी जाने चली जाती, तो लोग उसको गालियां देते कल को भाई कि 93,000 बंदा, अगर आर्मी का आर्मी का बंदा एक ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर काफी खर्चा भी होता है, गवर्नमेंट का खर्चा होता है, और भाई साहब उसके पीछे माँ बाप, उसका परिवार होता है, पूरा मुल्क था उसके पीछे। और भाई साहब उसने अगर सरेंडर किया तो मेरे ख्याल में भाई वो बेहतर था। इतनी जाने चली जाती, कंट्री का नुकसान पीछे रह क्या जाता। जो शहीद हुए उनसे दोनों मुल्कों को क्या मिला? कुछ नहीं। जो जाने गई गई बहुत ज्यादा, दोनों मुल्कों को क्या मिला? जंग भाई होनी नहीं चाहिए। किसी मसले जंग का जिस तरह वो बाइकआउट बॉलीवुड बाइकआउट वो कर दिया ना भाई साहब, जंग के इंडिया ने तो बाइकआउट किया हुआ है। सही। वो बाइकआउट किया हुआ इंडिया, लेकिन जो उंगलियां देने वाले हैं ये रुकते नहीं। चाइना उंगली देता है, पाकिस्तान करता है उंगली, तो भाई साहब ये जब रुकेंगे नहीं तो बंदा सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा? ये बात है। ये भाई इंडिया तो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी अच्छे से चल रही, ग्रो कर रहा है कंट्री, वो जंग से तो दूर भाग रहा है। असल में ना जंग ये इस मुकाबले की होनी चाहिए कि तरक्की कौन कर रहा है। हाँ, तरक्की कौन कर रहा है? अपने लोगों एक दूसरे से बढ़कर तरक्की करें, वो जंग करें जो सूटेबल हो, जो अपनी आवाम को जिससे सहूलत मिले और भाई खुशहाल आवाम हो। बाकी भाई साहब लोग जो हैं अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन इंडिया की लोगों में ये अब आ चुका है कि वो जो सच्चाई है भाई उसको मानते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तानी अभी उस चीज से बहुत पीछे हैं कि सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते, सच्चाई तक पहुंचते ही नहीं है ना, सच्चाई का पता नहीं है। अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये असल में पता है क्या, अब हिस्ट्री के रिलेटेड पूछ लो, हमारे यहाँ जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है भाई अक्सर गलत होती है। जो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं या जिन्होंने रिसर्च की है हिस्ट्री की, सही किताबों की, उनको सही पता है, और उनको कोई देखता नहीं, कहते हैं बोरिंग टॉपिक, हिस्ट्री से क्या ले रहे हैं। और जो इधर सुनी सुनाई बातें होती हैं, अगर कोई आर्मी में, अगर कोई हमारे गांव का या कोई नजदीक जाने वाला आर्मी में होगा तो वो भाई अपनी आर्मी की बेइज्जती थोड़ी करेगा, वो बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा नहीं हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो ये बातें जिसकी वजह से लोगों तक सच्चाई पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से भाई आज जो है वो लोग जो है गलत बातों के ऊपर ना वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब, लेकिन अवाम को सीखना चाहिए। और जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं होता, जंग जो है वो आखिरी स्टेज पर होती है, जब कोई सर से पानी वो कहते हैं ना गुजर जाए तब होती है जंग। लेकिन पाकिस्तान वो पहले वाली भी जंगें नहीं ना रही है, अब तो मिसाइल। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान भी जंग होनी है, दुनिया ने तबाह होना है। पाकिस्तान किसी एक आध मुल्क का नुकसान नहीं होना, दुनिया ने तबाह होना है भाई। जब एटम चलेंगे तो दुनिया खत्म। सही बात। तो ठीक है भाई साहब, जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग आखिरी होती है। अब पाकिस्तान को देखा जाए तो भाई शुरुआत पहले से, मतलब जो चीज आखिर में करनी होती है ये स्टार्ट में करते हैं। और आज पाकिस्तान की हालत देख लो, क्योंकि इसको उंगली आती थी अमेरिका की, उस वक्त वो 4 पैसे देता था इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया का नुकसान करने के लिए। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे या जो भी थे वो चढ़ाई कर देते थे कश्मीर लेने के लिए, कश्मीर भी नहीं मिला और इतने लोगों की जानें भी गई, कंट्री भी भाई साहब कह रहे थे ना वीडियो में कि कश्मीर को 22 साइड में रखो। सही बात है। अपने ताल्लुकात को बेहतर करो, ट्रेड अलग रखो, हाँ हालात को बेहतर करो। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो वो मसला भी हल हो जाएगा। एक टाइम था यूसुफ जब पाकिस्तान इंडिया से स्ट्रॉन्ग था, इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, इंडिया बड़ा कंट्री भाई साहब, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बजट डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं था, उनकी आर्मी के पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे बर्फीले इलाकों में जाने के लिए। तो भाई साहब उस वक्त भी ये जंगें लड़े, हारे,
लो जी भाई साहब ये चीजें बड़ी दूर लेकर चली जाती हैं। देशभक्ति है ना सबसे आगे होती है। और ये जो जज्बा कहते हैं ना कि पाकिस्तानी आर्मी के पास है या पाकिस्तानी अवाम के पास है, मुसलमान के पास है, ये भाई चूरन देने वाली बात है। ऐसी बात जज्बा जिस कंट्री में भी कोई भी रहता है, अगर चाइनीज से पूछ लो तो उसको भी अपने कंट्री के लिए उतना ही जज्बा होता है जितना कि पाकिस्तानी को होता है या हिंदुस्तानी को होता है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।